हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखा था और उसके प्राइम फैक्टर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वो हमने देखा था। तो यहाँ पर अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पर। ठीक है, तो 2.2 पर आते हैं तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, वैसे इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? टोटल 5, उसमें से 2 मैं करवा रहा हूँ, बाकी तीनों आपको होमवर्क के लिए हैं और उस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ठीक है ना, मुझे जरूर भेजें ताकि मुझे पता चले। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि हमने कंप्लीट कर लिया। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा 9883। इस व्हाट्सएप नंबर पर 9571279883 इस नंबर पर आप मुझे अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके सेंड कर सकते हो। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग उसको सीख भी रहे हो और साथ में कर भी रहे हो। ठीक है, तो फिर हम आगे और इसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखते हैं एक्सप्रेस इच नंबर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो क्या करते थे हम? एंटीना बनाएंगे। ठीक है, एंटीना बनाएंगे इस तरीके से। इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो 4 6 8। फिर मैंने क्या कहा आपको? डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है? प्राइम नंबर। सबसे पहले 2 से। कब तक करोगे? जब तक 2 से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता। फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। डिविजिबल है ये नंबर तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 2 टाइम, 3 टाइम है 4 टाइम। फिर 2 से डिविजिबल है, फिर 2, फिर 1 7। ठीक है, क्या आ गया? 2 1 7। अब 2 1 7 किससे डिवाइड होगा? तो 2 1 7 किससे डिवाइड होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है। तो देखते हैं हम 2 से डिविजिबल है क्या? फिर से देख लेता हूँ। 2 3 4 1 1 1 टाइम 1 एंड 7। इस तरीके से ये किससे डिविजिबल है? तो अब 2 से तो नहीं है ना, 2 से 1 हो गया। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से होगा क्या? तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आप ना डिजिट को ऐड करो। 7 + 1 + 1 9। 9 divisible by 3, then 117 also divisible by 3। 3 से डिवाइड कर देते हैं। चलो 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9 and 9 10। फिर 3 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 and 3। अब 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर। 13 ऑलरेडी किस में आता है? प्राइम नंबर। तो आप किससे डिवाइड करोगे? 13 से। तो क्या आ गया? 1। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब कौन से फॉर्म में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर किसको लिखना है? रिप्रेजेंट करना है 468 को किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई लिख देते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 है और कौन है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यही है ना? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 कितनी बार है? 2 बार है तो उसकी पावर 2 लगा। 3 कितनी बार है? 2 बार, 2 टाइम्स। देन एंड 13 1 टाइम। तो ये इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। इसको भी मैं सॉल्व सिंपलीफाई करके बता देता हूं। 9 4 and 5 इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 3 से होगा क्या? चेक करो। तो 9 + 4। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 3 9 1 टाइम 1 रिमाइंडर तो 15 5 टाइम। फिर 3 से डिविजिबल है क्या? तो 5 + 1 6 6 + 3 9। तो 3 से डिविजिबल हो गया तो 1 टाइम 0 and 5 टाइम। फिर से 3 से डिविजिबल हो गया 3 टाइम। ठीक है, कर लोगे ना डिवाइड? 3 टाइम। तो नाउ 9 1 बचा तो ये हो गया आपका 5। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ तो 5 से करो। 5 से हो रहा है 5 से 7 टाइम। 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर, देन डिविजिबल बाय 7। तो आपके पास 9 4 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 3 5 7। ये आ रहे हैं 3 5 7 3 टाइम। तो इसकी पावर क्या कर लो? 3 5 1 टाइम 7 1 टाइम। तो दिस इज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ऑफ 945। तो इस तरीके से बचे हुए जो आपके 3 क्वेश्चन है वो होमवर्क में है। होमवर्क करके जरूर मुझे सेंड करें ताकि मुझे लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर नहीं है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमें भी। ठीक है, और आगे वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग बताएं कि हाँ हम
हम कर रहे हैं कंप्लीट तो हम उसको और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड 140 के भी क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है 3825, इसके भी प्राइम फैक्टर करने। और नंबर 5 जो है वो है 20, ये इस तरीके से दे रखा है, इसके भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो वो प्राइम फैक्टर करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integer and verify that HCF multiply LCM is equal to product of the two numbers, product of two numbers, ठीक है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, मैं आप लोगों को ओनली 1 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और आप लोग आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है, या फिर अपन 2 क्वेश्चन कर लेंगे। चलो ठीक, देखते हैं क्या दे रहा है। फर्स्ट 96 एंड 404 क्या करना हमको, सबसे पहले फाइंड HCF एंड LCM। तो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 96 और दूसरी तरफ 404, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से डिवाइड करें, ये हो गया 4 टाइम 8, फिर 2, ये हो गया 2 टाइम 4, फिर 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1, ये हो गया आपके क्या प्राइम फैक्टर। तो दूसरा इसका भी कर लेते हैं, तो इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 402, फिर 2 2 101 101 किससे डिवाइड होता है, 101 किससे डिवाइड होता है, ठीक है। तो 101 जो है वो आपका किससे डिवाइड होगा, किसी से नहीं होगा, ठीक है, किसी से नहीं होगा, यस, ठीक है। तो 101 जो है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 101 तो ये हो गया। तो आपके पास 2 चीजें आ गई, यहाँ लिख देता हूं मैं। एक तो आया 96, और 96 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, देखो लिख देता हूं, 2 2 2 2 2 एंड 3। तो एक तो है आपके पास 2 और 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर क्या है 1। और इसमें देखें किसमें 404, तो इसकी जो फैक्टर लिए तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ये है ना 2 टाइम है 2 टू द पावर 2 है 101। अब मुझे क्या लिखना है HCF और क्या लिखना है LCM। देखो मैंने डायरेक्टली बताया है, बहुत सिंपल, क्या लिखना है HCF के लिए क्या करोगे, तो आप क्या कौन सा डिजिट ढूंढो जो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 है और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, तो कॉमन लिख लो यहाँ पर और उसी कॉमन को लिख लो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। 3 कॉमन नहीं है, 101 भी कॉमन नहीं है, ठीक। अब देखो ये कॉमन है, तो कॉमन जो है 2,
और उसकी पावर क्या लेनी पड़ेगी आपको, स्मॉल पावर कौन सी, स्मॉलेस्ट पावर 2 बस। और एलसीएम में क्या लोगे, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हो गई 2 टू द पावर 5। तो ये आपका एलसीएम हो गया 4 और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, तो एलसीएम अभी मैं आपका आंसर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा एलसीएम 9696। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया एलसीएम और एलसीएम। अब आते हैं हम वेरीफाई पे। तो वेरीफाई किस तरीके से करना है, तो आपको करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या कर लेना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई एलसीएम क्या हो गया 9696। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 4 into 6 4 और कैरी हो गया 2 36 38 4 6 24 और एंड 24 and 3 27 2 कैरी एंड 36 plus 2 38। ये मल्टीप्लिकेशन किसका आ गया, एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फिर से चेक कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 6 24 कैरी हो गया 2 4 9 36 plus 2 38 कैरी हो गया 3 4 6 36 plus कैरी कितना है 3 कैरी कितना है 3 तो 27 24 4 6 24 plus कैरी 3 27 कैरी ये आपका आ गया। दूसरा क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर कर लेता हूँ, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है। सेकंड फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स से कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हो जाएगा, क्या है नंबर्स क्या गिवन थे आपको 96 मल्टीप्लाई 404। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 38784, यही वैल्यू यहाँ से भी आएगी। जब मल्टीप्लाई करके देख लेना आपको ये दोनों वैल्यू सेम मिल जाएंगी। तो इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हमने 2 नंबर्स को लेकर हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। क्या करोगे, HCF फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे और फिर देन LCM HCF मल्टीप्लाई LCM निकालेंगे और HCF मल्टीप्लाई LCM निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे और दोनों वैल्यूज इक्वल ही आने वाली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को कर लेने हैं। क्या क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, 30 सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 336 एंड 54। इन दोनों का क्या चाहिए आपको, HCF एंड LCM। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी लिख देता हूं मैं 90, ये होमवर्क है आपका, एंड 144 इन दोनों का क्या चाहिए आपको, HCF LCM एंड वेरीफाई करना है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका देखते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कहा कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है। अब इसमें पेयर नहीं है, ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है, कर लो। ये रहा, ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको करना है। तो इसमें भी आपको कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है उसमें है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21 ये है। तो ध्यान से देखना, आप 3 है,
इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीना बना देंगे। 12 किससे डिविजिबल है, 2 से, 6 फिर 2 3 3 1 कंप्लीट हो गया ना 12। फिर क्या करेंगे 15 को करेंगे, 15 तो किससे होगा, 2 से तो नहीं हो रहा ना, तो 3 से करेंगे, 2 से नहीं हो रहा इसलिए 3 से करेंगे, तो 5 5 1 ये कंप्लीट हो गया। फिर किसको करेंगे 21, तो ये भी 3 से होगा सीधा, 7 7 1 कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे 12 की जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कर देंगे, तो 12 के लिए क्या आ रहा है 2 टाइम एंड 3। फिर 15 के लिए क्या आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 के लिए क्या है, तो 21 के लिए है 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो हमको अब लिखना है, क्या फाइंड करना है एचसीएफ और क्या लिखना है एलसीएम। बहुत सिंपल तरीका, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। सबसे पहले आप देखो कि तीनों में क्या कॉमन है, तो दिख रहा है 3 3 एंड 3, तो उस 3 को यहां पे लिख दो, 3 को यहां पे लिख दो। ठीक है, एक तो 3 है, दूसरा और तो कोई कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में तो लिखना ही है। लेकिन दूसरे जो कॉमन है, दूसरे जो कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है वो सारे कहां लिखेंगे एलसीएम में। तो कौन आ रहा है नेक्स्ट, 2 भी है और 5 भी है और 7 भी। ठीक है, अब देखा हमने कि कॉमन कौन है 3 की जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर है वो यहाँ लगा दो, स्मॉलेस्ट पावर 1 यानी 3 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर जो है वो यहाँ लगा दो, वो भी बनी है 3 हो गया। लेकिन यहाँ बचा हुआ है, अब देखो 2 देखा, 2 लिखा और 2 कॉमन तो नहीं है, लेकिन 2 की ग्रेटेस्ट पावर ढूंढो, 2 की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितनी है 2 ही है, तो 2 लगा दो। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 5, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 7, यही आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ये हो गया और 2 मल्टीप्लाई ये 4 into 5 20, 4 into 5 20 ये हो गया 20 into 7 21, ये हो गया 4 और 2 0, कितना हो गया 4 2 0, देख लो। ठीक है, 4 2 0 ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको इसका बता देता हूं मैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन इसका सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया होगा वैसे। जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न से सीखना बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और अदर पैटर्न अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो फिर आप उस पे जा सकते हो, बाकी जो मैंने बताया उसमें एलसीएम एचसीएफ डायरेक्टली आपका निकल जाता है। एक और क्वेश्चन मैं लिखवा देता हूं, जैसे एक और क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 24 15 एंड 36 इस तरीके से दे रखा है। अब इसको करें तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीना बना देंगे, 24 को सॉल्व करेंगे, 2 कितना हो गया 12, फिर 2 से डिवाइड 6 2 3 एंड 3 1 इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखा हमने कि 15 तो 3 से, फिर 5 से 1 ये आ गया। फिर नेक्स्ट हम देखें इसका करेंगे 36, तो 36 तो 2 18 2 9 3 3 3 1 ये बन गया। अब लिख देते हैं कौन है, सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ 24 की जो प्राइम फैक्टर वाली फॉर्म है वो क्या आ गई, देखो 2 2 2 3 टाइम्स 2 टू द पावर 3 एंड 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखा 15, तो 15 को क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 5। फिर नेक्स्ट 36 में देखा 2 टू द पावर 2 2 टाइम 2 टू द पावर 2 3 2 टाइम 3 टू द पावर 2। अब क्या चाहिए एचसीएफ, क्या फाइंड करने के लिए बोला एचसीएफ, और क्या चाहिए एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे करेंगे, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कॉमन ढूंढना है। पहले कॉमन ढूंढो, 2 यहाँ 2 नहीं है तो 2 नहीं है। ठीक है, 3 आ रहा है तो 3 को यहाँ और 3 को यहाँ लिख दो। ठीक है, और कुछ तो है ही नहीं कॉमन, तो लेकिन कॉमन नहीं है फिर भी एलसीएम में तो लिखना है। x3 और सेकंड कौन आ रहा है 2, 3 एंड 2 के अलावा कोई है क्या इसमें, बस बाकी तो पावर से होंगी। और 5 है, और क्या है 5 है तो लिख दिया इसमें। अब क्या डिसाइड, देखो यहाँ पर 3 है 2 है 5 है लिख दिया। अब क्या डिसाइड करनी है, बस उनकी पावर। एलसीएम में तो सारे लिखने ही है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन है जो तीनों में है, तीनों का एचसीएफ चाहिए, तीनों में कौन आ रहा है 3,
अब क्या डिसाइड करना है एचसीएफ में कॉमन कौन था 3 और उसकी स्मॉलेस्ट पावर छोटी पावर देखें तो 1 हो जाएगी, यानी कि एचसीएफ 3 हो गया। लेकिन एलसीएम की बात करें तो 3 की क्या कौन सी पावर लेनी पड़ेगी, ग्रेटेस्ट पावर 3 स्क्वायर, क्या लेंगे 3 स्क्वायर। फिर 2 नहीं है 2 स्क्वायर 2 क्यूब, कौन सी ग्रेटेस्ट हो गई 2 क्यूब। 5 की ग्रेटेस्ट क्या हो गई 5 ही हो गई। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 5 40 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 360, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपको, बहुत सी इजी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक में, तो उनको आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए, तो काफी सारे आज होमवर्क दिया है, उसको आप लोग कंप्लीट करें, एलसीएम और एचसीएफ आप लोग फाइंड करें। क्वेश्चन आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके हमने 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं 4 और 5 क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और इसके अगर कोई डाउट अभी भी बच रहे हो तो आप लोग जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।